चलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम फिर आ चुके हैं आपके लिए लेकर आपका रिपोर्ट राइटिंग, जो इंग्लिश राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या लिखना है, क्या सारी चीजों का ध्यान रखना, सारी चीजें हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज, यूज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको क्या जो क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन में जो सारी चीजें मेंशन की गई है वो सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है आपका रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखते हुए। फिर उसके बाद हेडलाइन, डेट, प्लेस एंड डेट। अब आपको क्या लिखना है, एक जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, जैसा एक हेडलाइन आती है ना, तो उस तरह से आपको क्या एक हेडलाइन फ्रेम करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, डेट लिखना हो, प्लेस भी लिखना है दोस्तों। फिर बाय whom इट हैज बीन रिटन। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको वो भी क्या मेंशन करना है। जैसा हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी हम एक एग्जांपल लिखेंगे तो उसमें हमें और अच्छे से समझेगा। अब कंक्लूजन, अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो कहां पे वो जो चीजें वो हुई, कब हुई, कैसे हुई, किस तरह से वो स्टेट करनी चाहिए, फिर क्या क्या सारी चीजें वो। और कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हो दोस्तों कि जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो उस फील्ड से रिलेटेड, उन्होंने इस इवेंट के बारे में क्या कहा वो आप मेंशन कर सकते हो, या फिर इस तरह के इवेंट जो पहले हुए थे क्या उसका रेफरेंस रख सकते हो, या फिर आगे होने वाले हैं तो इस तरह का क्या आप रेफरेंस दे सकते हो। फिर पैसिव वॉइस, आपको क्या करना है, जो चीजें हैं जो आप पॉइंट लिख रहे हो वो क्या लिखना है, पैसिव वॉइस में लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब पैसिव वॉइस इन द सेंस आप थर्ड पर्सन हो, आप क्या लिख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो इवेंट हुआ था उसके बारे में लिखते हो, आपको पैसिव वॉइस में क्या ये चीज लिखनी होगी। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तहत यहाँ पे प्रिपेयर अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हेडलाइन, नरेंद्र सिंह ब्रेक्स लॉन्ग जंप रिकॉर्ड एट द रीजनल मीट। ये हमें हेडलाइन दी गई है। अब सबसे पहले आंसर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे टाइटल आ गया आपका, हेडलाइन हमने लिख दिया जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था वो। अब यहाँ पे रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है, अब यहाँ पे अ न्यूज रिपोर्टर लिखा इस तरफ। अगर आप इस तरफ भी लिख रहे हो तभी भी कोई इश्यू नहीं, या फिर आप यहाँ पे आपका नाम भी लिख सकते हो, इस तरफ या इस तरफ जहां भी लिखना होगा आप लिख सकते हो। अब ये कहां पे दिया, इवेंट कहां पे, देखो यहाँ पे नासिक लिखा, प्लेस का नाम लिखा, इसी तरह से आपको प्लेस का नाम लिखना है। फिर कॉमा डाल के आपको डेट लिखना होगा जब ये इवेंट हुआ था। फिर आगे आप अपना जो मेन कंटेंट है वो शुरू कर सकते हो। अब कंक्लूजन पर अगर मैं बात करूं, देखिए जो कोच थे टीपी निकम, उन्होंने क्या कहा, आई एम श्योर ही विल रीच द ओलंपिक्स एंड ब्रिंग होम अ गोल्ड। टीपी निकम एक उनके कोच थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि वो क्या ओलंपिक्स तक पहुंचेंगे और क्या घर मेडल लेकर ही लौटेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको आपका पूरा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो लिखना। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपको फॉर श्योर एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपकी रिपोर्ट राइटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई है तो क्या करोगे, तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हम और भी ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आ सके इस तरह की दोस्तों। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों।